Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn modern Indian history. आज हम लोग आधुनिक भारत इतिहास से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ना केवल आपके कम्पिटिटिव लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि आपके एकेडमिक लेवल के भी इम्पॉर्टेंट है. सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं. पहला क्वेश्चन, दिसंबर 1885 में मुंबई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी. ए सर ए ओ हुम ने, बी दादा भाई नरोजी, सी डब्ल्यू सी बनर्जी, डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने. आप इसका उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज सी डब्ल्यू सी बनर्जी. ओके स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि 1885 में जो कांग्रेस ने अपना प्रथम अधिवेशन किया था उसमें कुछ उद्देश्य थे. उसके उन उद्देश्यों को मैं बताता हूं. पहला उद्देश्य था भारत के विभिन्न भागों में फैले राष्ट्रीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना. द्वितीय उद्देश्य थे शासन के सम्मुख भारतीयों की कठिनाइयों को प्रस्तुत करना. और तृतीय उद्देश्य थे विभिन्न संप्रदायों के बीच मेलजोल बढ़ाना. कम टू द सेकेंड नंबर क्वेश्चन. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी. ए सन 1857 में, बी सन 1905 में, सी सन 1885 में और डी सन 1875 में. यानी 1857, बी 1905, सी 1885 और डी 1875. आप इसका उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज सी 1885. देखिए, कांग्रेस की स्थापना सर ए ओ हुम और विलियम बेडन बर्न आदि कुछ अंग्रेज एवं कुछ पढ़े लिखे उदार विचार वाले भारतीयों के प्रयत्नों से हुआ था. कम टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन. भारत में अंग्रेज शासकों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के साथ सर्वप्रथम क्या हुआ था. ए कठोर व्यवहार किया था, बी असहयोग का व्यवहार किया था, सी उदारता और सहयोग का व्यवहार किया था, डी उपरोक्त में से कोई कथन सही नहीं है. आप बताइए इसका सही उत्तर थर्ड नंबर का. ओके, इट्स आंसर इज सी उदारता व सहयोग का व्यवहार किया था. देखिए, मैं बता दूं आपको कि प्रारंभ के 2 वर्षों में ब्रिटिश शासन ने कांग्रेस के प्रति नम्रता का रवैया अपनाया, परंतु कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता ने सरकार की परेशानी में डाल दिया. इलाहाबाद अधिवेशन में तो अनेक बाधाएं डाली गईं. महाराजा ऑफ दरभंगा को एक मकान खरीदकर कांग्रेस के अधिवेशन के लिए उपलब्ध कराया गया, तभी यहाँ सम्मेलन हो सका. ओके, कम टू द 4 नंबर क्वेश्चन. सन 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए उत्तरदायी थे. ए बाल गंगाधर तिलक, बी लॉर्ड कर्जन, सी डब्ल्यू सी बनर्जी और डी बिपिन चंद्र पाल. आप इसका उत्तर दें 4 नंबर का. ओके, इट्स आंसर इज बी लॉर्ड कर्जन. मैं आपको बता दूं, कर्जन से ऊपरी तौर पर यह विभाजन प्रशासन की कुशलता बढ़ाने के लिए किया था, परंतु वास्तव में यह कार्य बंगाल के क्रांतिकारियों के कारनामों की सजा और हिंदू मुस्लिम फूट पैदा करने की साजिश थी. ओके स्टूडेंट्स, कम टू द 5 नंबर क्वेश्चन. भारतीयों द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध करने का मूल कारण था. ए वे लॉर्ड कर्जन द्वारा दिए गए इस तर्क में विश्वास करते थे कि यह विभाजन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया गया है, बी उनका विचार था कि विभाजन राजनीति से प्रेरित था, सी ये विश्वास करते थे कि विभाजन बंगाल में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने के लिए किया गया है, और डी वो विश्वास करते थे कि बंगाल का विभाजन उन्हें और अधिक गरीब बना देगा. स्टूडेंट्स, आप ऑप्शंस को पढ़ लें, उसके बाद इसका उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज सी वे विश्वास करते थे कि यह विभाजन बंगाल में हिंदुओं व मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने के लिए किया गया.
कम टू द 6 नंबर क्वेश्चन। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए मुंबई, बी पूना ब्रैकेट में पुणे, सी कलकत्ता और डी इलाहाबाद। आप बताइए 6 नंबर का उत्तर दें आप। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। ओके ओके, इट्स आंसर इज ए मुंबई में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। कम टू द 7 नंबर क्वेश्चन। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ ने कब दिया था? ए 31 जनवरी 1601 जो भी हो, यहां पर आप बी नंबर में कहेंगे 31 दिसंबर 1600, सी 1 जनवरी 1600 और डी 30 मार्च 1610। यानी मैं इसको हिंदी में कह दूं, ए 31 जनवरी 1601, बी 31 दिसंबर 1600 और सी 1 जनवरी 1600 और डी 30 मार्च 1610। आप 7 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी 31 दिसंबर 1600 यानी 31 जनवरी 1600। ओके, कम टू द 8 नंबर। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। ए सन 1910 में, बी सन 1911 में, सी सन 1912 में, डी सन 1909 में। आप इसका उत्तर दें 8 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज बी सन 1911 में। कम टू द 9 नंबर क्वेश्चन। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था। ए भारत के लिए आज़ादी प्राप्त करना, बी भारत के विभिन्न भागों में फैले राष्ट्रीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों की स्थापना करना व जन शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना, सी भारत में अंग्रेजी राज्य के अन्याय के विरुद्ध हिंसक क्रांति को जन्म देना, डी अंग्रेजों के दल के सदस्यों के लिए कुछ विशिष्ट सुविधाएं प्राप्त करना। आप इन ऑप्शंस को देख लेंगे स्टूडेंट्स 9 नंबर, उसके बाद इसका उत्तर देंगे। ओके, इट्स आंसर इज बी। आप ऑप्शन को देख लें, मैं आंसर केवल कह दे रहा हूं बी नंबर होगा, फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूं। भारत के विभिन्न भागों में फैले राष्ट्रीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों की स्थापना करना व जन शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक बात बता दूं, प्रथम अधिवेशन जो है वह पूना में होना निश्चित हुआ था, परंतु वहां महामारी फैल जाने के कारण यह सम्मेलन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ था। 1885 का अधिवेशन के बारे में मैं कह रहा था। ओके, कम टू द 10 नंबर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? इन्हें आपके पास क्वेश्चन आएगा या ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लोकहितवादी किसे कहते हैं? ए आरजी भंडारकर है, ठीक है, बी गोपाल गणेश आगरकर को, सी गोपाल हरि देशमुख को, डी राजा राम मोहन राय को। आप ऑप्शंस को पढ़ लेंगे 10 नंबर का, उसके बाद उत्तर देंगे। ओके, इट्स आंसर इज सी गोपाल हरि देशमुख को। कम टू द 11 नंबर। ओके, भारत के कृषक अंग्रेजों के शासनकाल में बहुत अधिक निर्धन हो गए। यानी भारत के कृषक के बारे में बताना, किसके शासनकाल में? अंग्रेजों के शासनकाल में। ए क्योंकि उनकी कृषि से मिलने वाला लाभ अनार्थिक हो गए, बी क्योंकि अंग्रेजी शासनकाल में भीषण बाढ़ आई और अकाल पड़े, सी क्योंकि किसान निरंतर कर्ज में डूबते चले गए, डी क्योंकि अंग्रेजी शासकों की नीतियां कृषक विरोधी थी। आप 11 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी क्योंकि अंग्रेजी शासकों की नीतियां कृषक विरोधी थी। कम टू द 12 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभ से ही देश में उग्र राष्ट्रवादियों का भी एक वर्ग था, ठीक है। इस वर्ग के प्रसिद्ध प्रतिनिधियों में एक थे। ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी राजा राम मोहन राय, डी महादेव गोविंद रानडे।
मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही देश में उग्र राष्ट्रवादियों का भी एक वर्ग था। इस वर्ग के प्रसिद्ध प्रतिनिधियों में एक थे। अब ऑप्शन देख लें 12 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज बी, बाल गंगाधर तिलक। देखिए स्टूडेंट्स, मैं कुछ बताता हूँ बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तिलक जो थे कांग्रेस की भिक्षावृत्ति की नीति के विरुद्ध थे। उनका कहना था कि स्वतंत्रता संघर्ष और बलिदान से ही प्राप्त होती है। इसके लिए राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने इस कार्य को महाराष्ट्र में पूरी लगन के साथ किया। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द 30 नंबर। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय जनता और राष्ट्रवादियों को परामर्श दिया कि वे देश की आज़ादी के लिए साहसी, आत्मविश्वासी व योद्धा बने, और इस परामर्श को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने समाचार पत्र का प्रकाशन किया, जिसका नाम था ए युगांतर ऑब्लिक युग वार्ता, बी मराठा ऑब्लिक केसरी, सी हितवादी ऑब्लिक युगधर्म और डी क्रांति। आप पहले क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद इसका ऑप्शंस पढ़ें। आपको बताने कि बाल गंगाधर तिलक ने किस पत्रिका का संकलन किया, समाचार पत्र का। ओके, इट्स आंसर इज बी, मराठा ऑब्लिक केसरी। कम टू द 40 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शुरू होने के पीछे बहुत से कारण थे, किंतु उनमें सर्वप्रमुख कारण था ए। स्टूडेंट क्वेश्चन को आप बारीकी से पढ़ेंगे, इसके ऑप्शंस उसके बाद उत्तर देंगे। ए शिक्षा की अंग्रेजी व्यवस्था और भारतीयों को यूरोपीय उदारवाद का ज्ञान, बी अंग्रेजों द्वारा भारतीय व्यापार पर एकाधिकार, सी आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसी अनेक सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, और डी भारतीय जनता और अंग्रेजों के बीच हितों की टकराव। आप 40 नंबर का उत्तर दें। ओके स्टूडेंट्स, इट्स आंसर इज ए, शिक्षा की अंग्रेजी व्यवस्था और भारतीयों को यूरोपीय उदारवाद का ज्ञान। कम टू द 50 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा दिया था। इस नारे से आप भली भांति परिचित हैं। ए महात्मा गांधी ने, बी लाला लाजपत राय ने, सी गोपाल कृष्ण गोखले ने, डी बाल गंगाधर तिलक ने। इस नारे को मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ओके, आप 50 नंबर का उत्तर दें। ओके स्टूडेंट्स, इट्स आंसर इज डी, बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए मैं बता दूं, यह बात तिलक ने न्यायाधीश स्ट्रेची की अदालत में तब कही जब उन पर देशद्रोह और गद्दारी का आरोप लगाया गया। उनका कहना था कि स्वतंत्रता की मांग करना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। कम टू द 60 नंबर। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध अस्त्र, उनका विपन जानते थे महात्मा गांधी का, सत्याग्रह का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किया था। ए चंपारण, बी जलियांवाला बाग में, सी चौरी चौरा में, और डी बारदोली में। आप 60 नंबर का उत्तर दें स्टूडेंट्स। आप इस क्वेश्चन से भली भांति परिचित हैं, आप इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए चंपारण। देखिए चंपारण के किसानों को नील की खेती करने को विवश किया गया था, ये तो आप जानते हैं। उनसे बेगार ली जाती थी, अतः वहां के किसानों की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई, उनकी भूमि निरर्थक हो गई। गांधी जी चंपारण गए और किसानों से सत्याग्रह करने को कहा। सरकार ने एक विधेयक पारित कराकर किसानों की कठिनाइयों को दूर कर दिया। किसके कारण हुआ स्टूडेंट्स? ये महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के कारण। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द 70 नंबर। 1906 में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। इसका नेतृत्व किया था ए सर आगा खान ने, बी मोहम्मद शिवाली ने, सी मोहम्मद अली जिन्ना ने, डी सर सैयद अहमद खान ने। आप लॉर्ड
मिंटो के बारे में पढ़े होंगे 1906 में। ओके, आप इसका उत्तर दें 70 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज ए, सर आगा खान है। ठीक है, 70 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ओके, कम टू द 80 नंबर। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सन 1829 में यानी 1829 में लाहौर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मांग की गई थी। ए, भारत के लिए पूर्ण स्वराज की। बी, भारत के लिए औपनिवेशिक दर्जे की। सी, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्त शासन की। डी, केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की। आप 80 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, भारत के लिए पूर्ण स्वराज की। कम टू द 90 नंबर। जिस समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ए, सी आर एटली। बी, चैम्बरलेन। सी, विंस्टन चर्चिल। डी, हेराल्ड मैकमिलन। आप इसका उत्तर दें 90 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज ए, सी आर एटली। कम टू द 20 नंबर क्वेश्चन। जय हिंद का नारा लगाया था। ए, महात्मा गांधी ने। बी, जवाहरलाल नेहरू ने। सी, चंद्रशेखर आजाद ने। डी, सुभाष चंद्र बोस ने। आप 20 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, सुभाष चंद्र बोस ने। कम टू द 21 नंबर क्वेश्चन। देशबंधु के नाम से पुकारे जाते थे। ए, बाल गंगाधर तिलक। बी, चितरंजन दास। सी, दादा भाई नौरोजी। डी, लाला लाजपत राय। आप बताएं देशबंधु के नाम से 21 नंबर। ओके, इट्स आंसर इज बी, चितरंजन दास। इन देशबंधु किसे कहा जाता है? चितरंजन दास को। ओके, कम टू द 22 नंबर। राष्ट्रीय उग्रवादियों का कौन सा साधन नहीं था? ए, राष्ट्रीय शिक्षा। बी, प्रार्थना। सी, स्वदेशी। डी, बहिष्कार। अब बताइए 22 नंबर का उत्तर दें। राष्ट्रीय उग्रवादियों का कौन सा साधन नहीं था? ओके स्टूडेंट्स, इट्स आंसर इज बी, प्रार्थना। कम टू द 23rd नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को अभिव्यक्त देने वाला सर्वप्रथम नेता थे। ए, लाला लाजपत राय। बी, सुभाष चंद्र बोस। सी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और डी, रास बिहारी बोस। आप ऑप्शंस को देख लें 23rd नंबर का, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके स्टूडेंट्स, इट्स आंसर इज सी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। मैंने पहले भी बताया था स्टूडेंट्स, तिलक ने उग्रवादियों की भिक्षावृत्ति की नीति के प्रति, सॉरी मैं गलत बोल दिया, तिलक जी ने उदारवादियों की भिक्षावृत्ति की नीति के प्रति असंतोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता बलिदान और संघर्ष से प्राप्त होती है। महाराष्ट्र में उन्होंने धुआंधार प्रचार किया और रचनात्मक कार्य द्वारा नई चेतना जागृत की। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द 24 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए सन 1919 में भारत सरकार ने एक एक्ट पारित किया था, वह था, अब इसके ऑप्शंस को देख लेंगे, संप्रेषण और सेंडिशंस एक्टिविटीज एक्ट। बी, रॉलेट एक्ट। सी, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कब? 1919 में यह एक्ट पारित हुआ था। किस लिए? राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए। अब बताएं इस एक्ट का नाम। ओके, इट्स आंसर इज बी, रॉलेट एक्ट। देखिए मैं बता दूं रॉलेट एक्ट के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने पर ब्रिटिश सरकार को भारतीय राष्ट्रवादियों से निपटने के लिए एक कठोर कानून की आवश्यकता थी। इसलिए उसने जस्टिस रॉलेट की सिफारिशों के आधार पर रॉलेट एक्ट बनाया। इसे काला कानून भी कहते हैं।
ओके, यानी 24 नंबर आप कंप्लीट कर लिए स्टूडेंट्स। ओके, कम टू द 25 नंबर क्वेश्चंस। भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने सन 1941 में भारत से जाने के पश्चात आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया? ए बर्मा, बी जापान, सी सिंगापुर और डी जर्मनी। आप इसका उत्तर दें। आप आजाद हिंद फौज का नाम सुने हैं, आप बताएं इसका सही उत्तर स्टूडेंट्स। ओके, इट्स आंसर इज सी सिंगापुर। मैं आपको बता दूं 25 नंबर के बारे में। देखिए, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, ये तो आप जानते हैं, और ब्रिटिश हिरासत से 1941 में भाग निकले और आजाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने कहा कि आप मुझे रक्त दें, मैं आपको आज़ादी दूंगा। 1945 में एक वायुयान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव कंप्लीटेड 25 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।